इस जगह इंसानों का जाना मना है। आज तक यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आया। इस जगह इंसानों का नहीं बल्कि सांपों का राज चलता है। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे द्वीप के बारे में जहाँ आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा, क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे जहरीले सांप हर जगह रेंगते देखे जा सकते हैं। अगर कोई यहाँ कदम रखने की कोशिश भी करता है तो इन सांपों से बचकर वापस नहीं आ पाता। यह आइलैंड ब्राजील की जमीन से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस आइलैंड पर कोई भी इंसान पैदल सफर करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आखिरी बार जो इंसान इस आइलैंड पर गया था वो भी कुछ दिनों के बाद अपनी बोट में मरा हुआ पाया गया था। इस आइलैंड को इल्हा दा क्यूमादा दुरांदे के नाम से जाना जाता है और आम बोलचाल में इसे स्नेक आइलैंड कहा जाता है। सांपों का यह आइलैंड कभी ब्राजील की जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन 10,000 साल पहले जब समंदर का जल स्तर बढ़ा तो इसकी वजह से ये आइलैंड ब्राजील से अलग हो गया और तब से इस आइलैंड पर कोई इंसानी आबादी नहीं रही। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि ब्राजील की सरकार ने यहाँ किसी को भी जाने पर पाबंदी लगाई हुई है। जो आखिरी इंसान इस आइलैंड पर रहने गया था वो यहाँ बने लाइट हाउस का चौकीदार था, जो 1920 में यहाँ आया था। वो यहाँ से निकलने वाले जहाजों को रास्ता दिखाने का काम किया करता था, लेकिन सांपों ने उसके साथ उसके परिवार को भी अपना शिकार बना लिया। उनकी लाशें एक दिन लाइट हाउस में ही पाई गई। तब से आज तक किसी और इंसान ने इस जगह पर बसने की हिम्मत नहीं की। हाँ, बस लाइट हाउस की देखभाल के लिए नेवी के कुछ कर्मचारी कभी कभार यहाँ आते रहते हैं और वो ये भी चेक करते हैं कि कहीं कोई इंसान यहाँ एडवेंचर का लुत्फ उठाने तो नहीं आ गया। सरकार ने सिर्फ 2 ही तरह के लोगों को यहाँ आने की इजाजत दी है, एक नेवी को और दूसरे रिसर्चर्स को, जो यहाँ के सांपों पर रिसर्च करते हैं। लेकिन ये दोनों भी आइलैंड में अंदर तक नहीं जाते, बस किनारों से ही अपना काम करके वापस आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ सांप आए कैसे? तो इसके पीछे लोग कई वजह बताते हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग वजह यह है कि कई साल पहले समुद्री डाकुओं ने इस जगह पर अपना खजाना छिपाया था और कोई उस तक ना पहुंच सके, इसलिए यहाँ सांपों को लाकर छोड़ दिया। ये स्टोरी इंटरेस्टिंग तो है लेकिन सही नहीं रखती, क्योंकि ये सांप तो उन डाकुओं को भी काट सकते थे, है कि नहीं? हाँ, एक और रीजन जो थोड़ा साइंटिफिक और लॉजिकल लगता है वो ये कि सांपों की इतनी ज्यादा संख्या समुद्र का लेवल कम होने की वजह से हो सकती। जब 10,000 साल पहले यह आइलैंड ब्राजील से अलग हुआ उस वक्त यहाँ इतने सांप नहीं थे, लेकिन वक्त के साथ इन सांपों ने यहाँ रहने वाले सभी दूसरे जीवों को अपना शिकार बना लिया और उनकी तादाद लगातार बढ़ती चली गई। इस आइलैंड पर अलग अलग प्रजाति के 4,000 से भी ज्यादा सांप हैं, जिनमें से एक है दुनिया का सबसे जहरीला सांप गोल्डन लांस हेड वाइपर। ये सांप केवल इसी द्वीप पर पाए जाते हैं। ये अपने दूर के रिश्तेदार पिट वाइपर से 5 गुना तक अधिक जहरीले हो सकते हैं। इनकी लंबाई 1.5 फुट तक होती है। वाइपर के पास उड़ने की भी क्षमता होती है और ये भी कहते हैं कि इन सांपों का जहर इतना खतरनाक होता है कि इंसान का मांस तक गला देता है। अब ये सवाल भी दिमाग में आता है, ये सांप इतने जहरीले कैसे हो गए? तो हो सकता है कि इसके पीछे इस लैंड की जियोलॉजिकल कंडीशन हो। यह आइलैंड एकदम सुनसान है और इन सांपों के पास पक्षियों को खाने के अलावा कोई चारा नहीं, और पक्षियों के शिकार के लिए इन सांपों ने खुद को इतना जहरीला बना लिया ताकि उनके डसने के बाद पक्षी उड़कर दूर न चले जाएं। लेकिन अब इस लैंड पर पक्षियों की संख्या भी काफी कम हो गई है, इसलिए इन जीवों को इस द्वीप पर आने वाले प्रवासी पक्षियों पर निर्भर रहना पड़ता है और कम होते खाने और शिकार की वजह से इस आइलैंड पर अब सांपों की संख्या भी कम हो रही है। एक अंदाजे के हिसाब से पिछले 50 सालों में इस आइलैंड पर सांपों की संख्या लगभग आधी रह गई है। यहाँ पाए जाने वाले कई सांपों का जहर दवाई बनाने में प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से इनका अवैध शिकार लगातार बढ़ रहा है और इस वजह से सांपों की संख्या लगातार कम होने लगी। ब्राजील की सरकार को इस दिशा में उचित कदम जरूर उठाने चाहिए, नहीं तो जल्द ही स्नेक आइलैंड केवल नाम का स्नेक आइलैंड रह जाएगा। आइलैंड ही रहेगा, स्नेक खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ब्राजील से निकाल कर ले चलते हैं आपको कनाडा की ओर। यहाँ सांपों का आइलैंड तो नहीं, लेकिन जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो उससे भी अजीब और डरावना है। ये वो जगह है जहाँ हर साल 70,000 सांप इकट्ठा होते हैं। इस जगह का नाम है
नार्सिस स्नेक डेंस। सांपों की इस मीटिंग को लोग सांपों का मेला भी कहते हैं। और ये सांप हर साल एक ही टाइम में यहाँ क्यों इकट्ठा होते हैं, ये जानकर तो आप हैरान रह जाएंगे। ये सांप इसलिए जमा होते हैं ताकि वे समूह में प्रजनन कर सकें। नर और मादा सांप यहाँ प्रजनन के लिए एक साथ रहते हैं। खासकर गार्टर सांपों की बड़ी संख्या यहाँ जमा होती है। इस घटना को देखने के लिए कनाडा के नार्सिस स्नेक डेंस में काफी संख्या में आम लोग भी पहुंचते हैं। गर्मी आने पर यहाँ से सांपों के बच्चे बाहर निकलते हैं। पूरी सर्दियां ये सांप आराम से अपने बिलों में सोते हैं और बसंत का मौसम आते ही हजारों सांप अपने बिलों से निकलते हैं और चल पड़ते हैं अपने साथी की तलाश में। नार्सिस स्नेक डेंस की देखरेख कनाडा की वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट करती है और उनकी यही कोशिश रहती है कि सांपों को यहाँ कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों चलिए अब आपको सांपों की दुनिया से निकालकर परियों की दुनिया में लेकर चलते हैं। नहीं, हम किसी फेरी टेल की बात नहीं कर रहे। जरा वीडियो में दिखने वाले इस खूबसूरत जंगल को देखिए। एक फेरी लैंड सा दिखता है। देखिए आपको हर जगह छोटे छोटे और सुंदर घर नजर आ रहे होंगे। ये सभी घर परियों के लिए बनाए गए हैं। कुछ छोटे घर हैं तो कुछ महल। आपको भी इन्हें देखकर परियों के देश वाली फीलिंग आ रही है ना? वैसे ये एक पार्क है, एक बर्थडे गिफ्ट है ये पार्क, जिसे 1881 में 2 जुड़वा भाइयों को दिया गया था। ये दोनों ही डेफ थे, यानी कि बहरे थे, और ये उनका ही आइडिया था कि इस जगह को इस तरह से डेवलप किया जाए कि यहाँ आने वाले लोगों को लगे कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं, परियों के देश आ गए हैं। तो क्या आपको ये मैजिकल गार्डन पसंद आया? क्या आप इसे देखना चाहेंगे? आगे बढ़ते हैं। कपकपाती सर्दियों के बीच इस होटल को देखकर आपके हाथ जरूर कांपने लगेंगे। देखिए इस होटल को, ये होटल पूरी तरह बर्फ से बना हुआ है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इस होटल के अंदर बेतहाशा ठंड होगी तो ऐसा नहीं। ये बिल्कुल एक बड़े इग्लू की तरह है। हाँ, एक बड़ा और विशाल इग्लू जो भले ही बर्फ से बना होता है पर इसके अंदर पर्याप्त गर्मी होती है। इस होटल को बनाने में 40,000 टन बर्फ का इस्तेमाल हुआ है। वैसे अगर आपको इसके अंदर जाने से डर लग रहा है तो आप इसका डिजिटल टूर भी कर सकते हैं और इसे देखकर आपको डिज्नी की फ्रोजन मूवी का पैलेस जरूर याद आ जाएगा। अभी हमने आपको एक ही जगह पर हजारों सांपों को दिखाया था। अब देखिए एक ही जगह पर हजारों लाखों मछलियों को। हर 4 साल में ब्रिटिश कोलंबिया में एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। ये इस दुनिया का सबसे सुंदर माइग्रेशन कहा जाता है। क्लॉकवर्क सॉकआई सैल्मन अपने घरों की ओर वापस लौटती है। यह माइग्रेशन अक्टूबर के शुरुआती 3 हफ्तों में होता है। इस वक्त आप एक ही जगह पर हजारों लाखों मछलियों को देख सकते हैं। इन मछलियों के लाल रंग की वजह से पानी भी लाल दिखाई देता है। ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। कई रिसर्चर्स यहाँ आकर इन मछलियों के ऊपर रिसर्च करते हैं। दोस्तों दुनिया में कई अजीब जगह हैं और हर अजीब जगह की अपनी एक कहानी। अगर आप किसी ऐसी बेहतरीन जगह के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आने वाले वीडियो में हम उसे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जितना हो सके इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और